दिलीप घोष जैसे बड़े नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक समय के प्रदेश अध्यक्ष, उनके ऊपर इस तरह से लोग बदतमीजी और गुंडागर्दी करने पर उतर आए, एक गनमैन को अपनी पिस्टल निकालकर सामने गुंडों पर ताननी पड़ी। ये सिचुएशन अगर एक नेता के साथ हो रही है तो एक आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? वहां पर क्या उसकी बेटियों के साथ रेप नहीं हुआ होगा? क्या उसकी माओं के साथ रेप नहीं हुआ होगा? क्या उसको मारा नहीं गया होगा? क्या उसको मौत के घाट नहीं उतारा गया होगा? और ये बैठकर जो ममता दीदी इस तरह की बकवास करती हैं लोकतांत्रिक मूल्यों पर और ये तमाम चीजों पर, क्या उनको इसको देखकर शर्म नहीं आ रही? क्या इस देश की महिलाओं को, इस देश की महिला पत्रकारों को, बाकी जो ऑपोजिशन लीडर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स में ऑपोजिशन लीडर हैं या फिर कहीं और पर अपनी सरकार चलाते हैं, क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है, ये समय है राज्य को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत चलने पर मजबूर करने का, क्योंकि अगर इसी तरीके से गुंडागर्दी में आम लोगों को मारा जाता रहा तो क्या होगा? कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम पर पत्थरबाजी की, उनके साथ बदतमीजी की, आपने सीबीआई के लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, उनके साथ बदतमीजी की, आपको हाई कोर्ट ने इतनी बुरी तरीके से झाड़ लगाई और उसके बाद भी आप नहीं सुधर रहे हैं। तो यही हाल रहा तो देख लीजिएगा। आप कहती हैं कि आप दिल्ली आकर प्रधानमंत्री बनने की बात करती हैं, आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि इस देश में जिसने भी मसल पावर दिखाने की कोशिश की, जनता ने उसको उठाकर फेंक दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। आपको बता दूं कि बंगाल के भवानीपुर में दिलीप घोष जो कि बीजेपी नेता थे, उन पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया और हमला ऐसा कि इतने बड़े नेता को पहले धक्का मारा गया कि पुलिस मजबूर हो गई अपनी बंदूक निकालने के लिए, उन्हें सुरक्षित वहां से निकालने के लिए। तो देखिए, इतनी ज्यादा टीएमसी की जो गुंडागर्दी है वो सामने आ रही है लगातार ही बंगाल से। तो शिवम त्यागी जी इस वक्त मेरे साथ है। शिवम जी, इस पूरे हादसे पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल का सिचुएशन जो है वो कोई बहुत किसी से छुपा नहीं है। इलेक्शंस के बाद से ही और इवन प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शंस जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सब जानते हैं क्या हालात रहे हैं, क्या सिचुएशन रही है, ममता दीदी की गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करती है, उससे पहले भी उन्होंने क्या सिचुएशंस क्रिएट कर दी राज्य में, सबको पता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे दीदी है। गुंडागर्दी का चरम सीमा पर पहुँच जाना अगर इस देश को अभी नज़र नहीं आ रहा तो मुझे लगता है कि इस देश में कभी उनको नज़र नहीं आएगा। आपने NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम पर पत्थरबाजी की, उनके साथ बदतमीजी की, आपने सीबीआई के लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, उनके साथ बदतमीजी की, आपको हाई कोर्ट ने इतनी बुरी तरीके से झाड़ लगाई और उसके बाद भी आप नहीं सुधर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं पर पत्थरबाजी होना, उनकी कारें तोड़ देना, उनके साथ बदतमीजी होना, मैन हैंडलिंग होना, ये तो आए दिन की कहानी है ना। इसी दीदी को चाहते हैं ना ये पश्चिम बंगाल वाले कि ये देश में आके प्रधानमंत्री बने। एक महिला या फिर खास तौर पर उनको हटा दीजिए, एक पार्टी जो इतनी ज्यादा अराजकता में विश्वास रखती हो, इनके लिए लोकतंत्र का कोई मूल्य है क्या? राज्य में जब इनकी पहली सरकार थी, जिस तरह से सिचुएशन हुई, प्री पोल जितने भी सारी घटनाएं थी वो सबने देखी। 3000 से ज्यादा घटनाएं वहां पर होना, सिर्फ इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ही 295 से ज्यादा पत्थरबाजी की घटना होना, ये क्या, ये अपने आप में एक नया कश्मीर मॉडल नहीं है? मुझे लगता है कि इस देश को संभलने की जरूरत है। और मेरा सवाल उन पत्रकारों से भी है जो दंडवत होकर चरणों में दीदी के रहते हैं, जो बदतमीजी करती हैं, वो जिस तरह से सिचुएशन ये हो रही है टीएमसी की, क्या ये उनको नजर नहीं आ रही? क्या आप ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं? आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिटलरशाही करते हैं, अमित शाह हिटलरशाही करते हैं, गृह मंत्रालय उनके हाथ में है, वो देश में सरकार चला रहे हैं। सोचिए अगर वो इस हालत पर करने लगे या इस तरह के सिचुएशन को करने लगे या फिर लोकतंत्र में ना माने और जो दीदी मॉडल चला रही है ये मॉडल चलाने लगे हैं, तो क्या कोई राज्य सरकार अपनी सरकार चला पाएगी क्या, जो बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखती या जो फिर बीजेपी की नहीं है? मुझे लगता है यहां पर इस देश में आज तक किसी भी राज्य में इस तरह की अराजकता नहीं हुई है और आगे शायद होगी भी नहीं। दीदी की पार्टी का जो आतंक बंगाल में है, अगर ये आज भी इस देश के लुटियन जोन, ये जो एकदम खान मार्केट गैंग है और ये जो तमाम लोग हैं और ये जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, अगर उनको आज भी नहीं दिख रहा तो मुझे लगता है कभी जीवन में दिखेगा भी नहीं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद की सरकार से, जो मेरे देश की सरकार है, उनसे कहना चाहता हूं कि ये समय है, ये समय है। एक जो गुंडा बदमाश है उससे लोकतांत्रिक तरीके से कैसे लड़ा जाए? एक व्यक्ति जो सीबीआई को नहीं छोड़ रहा, जो NHRC को नहीं छोड़ रहा, जो वहां की पुलिस को नहीं छोड़ रहा, जो वहां के नेताओं को नहीं छोड़ रहा, वो लोगों के घर में घुसकर ये हाल कर रहे हैं, तो उनके साथ कैसे बर्ताव किया जाए? या तो इस चीज को फिक्स किया जाए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह है कि वैसे हम आप में पूर्णतः भरोसा और विश्वास रखते हैं, लेकिन ये समय है राज्य को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत चलने पर मजबूर करने का, क्योंकि अगर इसी तरीके से गुंडागर्दी में आम लोगों को मारा जाता रहा तो क्या होगा?
आज दिलीप घोष जैसे बड़े नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक समय के प्रदेश अध्यक्ष, उनके ऊपर इस तरह से लोग बदतमीजी और गुंडागर्दी करने पर उतर आए, एक गनमैन को अपनी पिस्टल निकालकर सामने गुंडों पर ताननी पड़ी। ये सिचुएशन अगर एक नेता के साथ हो रही है तो एक आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा वहां पर? क्या उसकी बेटियों के साथ रेप नहीं हुआ होगा? क्या उसकी माओं के साथ रेप नहीं हुआ होगा? क्या उसको मारा नहीं गया होगा? क्या उसको मौत के घाट नहीं उतारा गया होगा? और ये बैठकर जो ममता दीदी इस तरह की बकवास करती हैं लोकतांत्रिक मूल्यों पर और ये तमाम चीजों पर, क्या उनको इसको देखकर शर्म नहीं आ रही? क्या इस देश की महिलाओं को, इस देश की महिला पत्रकारों को, मेल पत्रकारों को, पुरुष पत्रकारों को, बाकी जो ऑपोजिशन लीडर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स में ऑपोजिशन लीडर हैं या फिर कहीं और पर अपनी सरकार चलाते हैं, क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा? अगर केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से करने लगे तो क्या आप उत्तर प्रदेश में घुस जाएंगे? क्या आप मध्य प्रदेश में घुस जाएंगे? क्या आप दिल्ली में घुस जाएंगे? नहीं ना। लेकिन हम या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा नहीं करती। इसका अनड्यू फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर कोई भी नेता किसी भी राज्य में कभी भी जा सकता है, आ सकता है। पहले ऐसी सिचुएशंस कश्मीर में हुआ करती थी, आज ये सिचुएशन बंगाल में है। और इस देश के इतिहास में इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी द्वारा जो ये काम हो रहे हैं, इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी कहीं और है नहीं। इस देश ने कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं होगी। आप इनकी बातें तो करते नहीं, लेकिन तमाम चीजों पर बात करते हैं। मुझे लगता है बंगाल एक मॉडल स्टेट बनता जा रहा है कि किस तरह से सत्ता के जोश में या सत्ता के हनक में किस तरह से नेताओं और आम आदमियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है। क्या इस देश में मरने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही रह गए हैं? और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, अगर ये देश आज इस चीज को देखकर अपनी आंखें मूंद कर बैठा है, अपने जितने भी पत्रकार हैं वो आंखें मूंद कर बैठे हैं, तो कल ही आपके साथ भी होगा। और आज नहीं तो कल सभी राज्यों की यूनिट्स इसी तरीके से काम करेंगी। तैयार रहिएगा। शुभेंदु अधिकारी का भी अभी बयान आ रहा था, कह रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल में अब तो चुनाव नहीं हो सकते, चुनाव आयोग को इसमें कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो चुनाव आयोग ने भी कुछ स्टेप नहीं लिया इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि जरूर लिया जाएगा। बहुत सारी जगहों पर केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी हाई कोर्ट में ये है, पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में है, और इसके अलावा NHRC में ये केस ऑलरेडी चल रहा है। और इसके अलावा महिला आयोग भी इस पर काम कर रहा है। लगातार मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं। CBI की टीम भी एक बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके, इकट्ठा करके कोर्ट में सबमिट करेगी। चीजें एक ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस के तहत चलेंगी। लेकिन इस तरह की सिचुएशंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोगों को करना पड़ेगा। अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएटेड बड़े नेता के साथ भी ये हो रहा है, तो एक कार्यकर्ता को तो रोज मारा जा रहा होगा। तमाम ऐसी सिचुएशन आई है, एक महिला लाने से लेकर क्या क्या वीडियोस नहीं है उनके। लोग असम माइग्रेट कर गए, वो कोई अपना घर छोड़ के ऐसे चला जाता है क्या? नहीं जाता है ना। तो अगर ये सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं मेरी खुद की सरकार को भी इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा और ये चीजों को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर इस पर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज ये बात बिल्कुल सही है कि जो सिचुएशन एक समय में कश्मीर की हो गई थी, उससे ज्यादा भयावह सिचुएशन बंगाल की है। अगर ये सिचुएशन यहां पर इसी तरीके से बनी रही तो आने वाले समय में कोई डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करेगा। और ये लोग वही हैं, जिन लोगों को आज आप मार रहे हैं, ये लोग वहीं रहने वाले हैं। और सरकार जब बदलेगी तो ये भी यही करेंगे। तो अगर इस देश में और खास तौर पर बंगाल में ये चीजें आप नहीं चाहते हैं तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने हाल ही में अभी बीजेपी के कार्यकर्ता जो मारे गए थे चुनाव के बाद, जितने भी दंगे फसाद हुए थे, उनको कुत्ते से कंपेयर कर दिया था। खुद तो वो दीदी कहने पर भी किलस जाती है, लेकिन खुद इस तरीके के बयान एक मुख्यमंत्री द्वारा देना कितना सही है? देखिए, ममता दीदी की शब्दावली पर अगर जाएंगे तो मुझे लगता है कि पूरी एक रात चाहिए उनका इंटरव्यू और उनकी चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि शुरुआत से जो सिचुएशन ऐसी रहे, 2006 मेरा ख्याल 5-6 की बात रही होगी, जब उनको लेफ्ट की एक सरकार ने बालों से पकड़कर खींच के सेक्रेटेरिएट से बाहर लाकर फेंक दिया था। अगर वो इसी तरह का मॉडल चाहती हैं तो सरकारें तो बदलेंगी। कहीं ना कहीं जब जनता त्रस्त होगी, सरकार आज नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, बदलेगी। 30 साल का लेफ्ट का शासन वहां नहीं रहा तो जाहिर है दीदी का शासन भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी 3 से 78 पर पहुंची है, तो फिर वो उस चीज के लिए तैयार रहें। लेकिन जिस तरह से वो इस देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखती हैं, जिस तरह से उनकी चीज़ें हैं, जिस तरह से उनका भाषण है, आप अपनी भाषा पर इस्तेमाल कंट्रोल नहीं कर सकती। आप अपनी भाषा को रोक नहीं सकती। आप कुछ भी भाषा का इस्तेमाल करती हैं किसी भी नेता के प्रति। आपके गुंडे वहाँ पर बड़े नेताओं के साथ किस तरह से बदतमीज़ी कर रहे हैं कि वहाँ उनकी फोर्स को गन निकालनी पड़ रही है। आए दिन जो है गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं लोगों की। अगर यही हाल रहा तो देख लीजिएगा। आप कहती हैं कि आप दिल्ली आकर प्रधानमंत्री बनने की बात करती
राष्ट्रपति, आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि इस देश में जिसने भी मसल पावर दिखाने की कोशिश की, जनता ने उसको उठाकर फेंक दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कोशिश की थी 75 में राजनीति में आकर के हम किसी भी तरह से 75 में जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई कि चीजें बेहतर कर लेंगी, जब चुनाव हुआ जनता ने उनको पूरी तरीके से डेसिमेट कर दिया। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, इससे पहले और भी कई बार हुआ है। 2012 से 17 तक का अखिलेश यादव का कार्यकाल सभी को याद है, वो उत्तर प्रदेश में रहे। जिस तरह से उल्टे सीधे केसेस लोगों को लगाए गए और माइनॉरिटी अपीसमेंट करने की कोशिश हुई, 17 के बाद उनको भी उठाकर फेंक दिया गया। तो जनता ही यहां पर डिसाइड करती है। लेकिन मेरा इतना मानना है कि चाहे एनएचआरसी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हाई कोर्ट हो, कहीं ना कहीं सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर आपको इस पर काम करना ही पड़ेगा। नहीं तो एक व्यक्ति का, एक कार्यकर्ता का लोकतांत्रिक सिचुएशन में, लोकतांत्रिक व्यवस्था से विश्वास उड़ जाएगा। और मेरा तो ये कहना है कि जब कांग्रेस 9 राज्यों में सरकार गिराकर 8 राज्यों में अपनी सरकार बना सकती है, तो ये तमाम चीजें होनी चाहिए। जब 56 में केरला की सरकार आर्टिकल 356 लगाकर हटाई दी जाती है और उनको पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो देश में बनती है उसको गिराया जा सकता है, तो इनके खिलाफ तो 1000 चीजें हैं। इस समय है कि यहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों को ऊपर रखते हुए कोर्ट को कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। तो राष्ट्रपति शासन की अगर जो मांग हो रही है वो सही हो रही है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि वो कोर्ट तय करेगा कि राष्ट्रपति शासन की मांग सही है या गलत है। वो उन तथ्यों और डेटा के आधार पर होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर इस देश में लोगों को, आम लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं की जा सकती, जब एक बड़े नेता की नहीं की जा सकती, तो उनके बारे में सोचिए। क्या बंगाल में हो रहा है उनके बारे में सोचिए, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है उनके बारे में सोचिए। और ये सिचुएशन आगे हर राज्य में रिपीट ना हो, इसलिए मुझे लगता है कि सभी को साथ आकर इसको तो कम से कम कंडेम करना चाहिए। और सिर्फ कंडेमिनेशन काफी नहीं है, क्योंकि काफी बार हो चुकी है। जब आप सीबीआई को कुछ नहीं मान रहे हैं, जब आप एनएचआरसी को कुछ नहीं मान रहे हैं और आपके गुंडे उनकी भी कारें तोड़ दे रहे हैं, तो उनके हौसले कितने बुलंद हैं। जब तक उनको उठाकर ढंग से ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक सुधरेंगे नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ शिवम त्यागी जी। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से ममता बनर्जी की तानाशाही और टीएमसी के गुंडों की तानाशाही बंगाल में चल रही है, तो ये जो तानाशाही की आपकी सरकार है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।